लो जी, फाइनली भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। सो मेरे क्या तासुरात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच बहुत टाइट होगा, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान ने खास से बेसिस कवर किए हुए हैं और पहली की निस्बत कंट्रोल में बॉलिंग दिख रही है, क्योंकि ये पिच को सामने रख के तो पाकिस्तान के पास जो है ना वो दो चार बड़े अच्छे उस्ताद बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भारत ने ट्रेवल करना है भारत से, और एक दिन के लिए आना है, तो एडजस्टमेंट है, यहाँ ब्रीज चलती है, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ गर्मी भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो जाती है। सो एडजस्टमेंट जो है उनको स्ट्रेट अवे करना पड़ेगा। हालांकि इंटरेस्टिंगली जहां पे मैच है वहां पाकिस्तान अभी तक खेले नहीं है, एसएससी में पाकिस्तान के सारे मैचेस हैं। सो इस लिहाज से आईसीसी ने कुछ ज्यादा एडवांटेज दिया नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि प्रेमदासा में जो मैच होना है ये भारत और पाकिस्तान का, वहां पाकिस्तान खेला नहीं है। बट वो पिच जो है वो थोड़ी सी उसमें लो बाउंस है, थोड़ा सा स्पिन करती है, हल्की फुल्की सी, ज्यादा नहीं, और बैटिंग के लिए साजगार है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि पिछले मुकाबलों में से अगर आप इस मुकाबले को कंपेयर करें तो इसमें पाकिस्तान जो है वो करीब आ रहा है भारत से। अभी भी भारत स्ट्रॉन्ग फेवरेट शुरू होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखें वो जिस तरह से खेलते हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, फिर उनके पास मैजिशियंस भी हैं। ओवरऑल अगर आप 4-5 विकेटें ले भी लें उसके बावजूद भी वो टीम खड़ी रहती है बैट के साथ। इसी तरह से बॉलिंग में वो कम बैक करते हैं, वो बाउंस बैक करते हैं, और ये इसी वजह से वो दुनिया की बेहतरीन टीम है, और अपने आप को टेस्ट करने का पाकिस्तान को एक और मौका मिला है। बट मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि ग्राउंडेड रहें और भरपूर मेहनत करें। देखिए, आप लड़के अगर हार जाते हैं दैट्स फाइन, क्रिकेट में हार जीत होती है, बट पता चलना चाहिए दूसरे को कि आप भी आए हैं मैदान में और आप भी खेलने के लिए आए हैं, और इस दफा चीजें मुख्तलिफ होंगी और हम आपके लिए चीजें मुश्किल बनाएंगे। सो अच्छी चीजें क्या है, एक तो फरहान की फॉर्म अच्छी है, दूसरा बाबर आजम भी ठीक खेल रहे हैं नंबर 4 के ऊपर। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, और जो भारत का मैच होता है ये हीरो बनने का होता है। ये नहीं है कि कहाँ फंस गए हैं और क्या होगा। आप अपने हिसाब से अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलें, और प्रोसेस को फॉलो करें, बॉल को देखें, एंजॉय करें। बहुत सारे फैंस आए होंगे, ज्यादातर इंडियन फैंस होंगे, मुझे कोई बता रहा था 16,000 इंडियन फैंस ट्रेवल कर रहे हैं। सो आप ओवरवेलमिंग एक उनकी मेजोरिटी होगी आइल्स में, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप दब जाएं। सो आप इस प्लेटफॉर्म को एज अ बोनस ट्रीट करें कि हमारे करियर का ये बेहतरीन मैच होने वाला है और हम हीरो बनेंगे। इस स्पिरिट से खेलना है, क्लैरिटी के साथ खेलना है, और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हीरो बनने का मौका है। आई एम श्योर इसी तरह से सोचना है, और सोचेंगे बहुत सारे प्लेयर्स। अपनी फॉर्म को जाया ना करें, जिनकी फॉर्म नहीं है वो मत घबराएं, क्योंकि ये फॉर्म वापस आने के लिए यही चैलेंज होता है। सो पाकिस्तान की अच्छी चीज क्या है इस मैच में कि ऑलराउंड डेप्थ है। मैं चाहूंगा कि इसी तरह से यही कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले, मेरी नजर में उस्मान तारिक का बहुत ही अच्छा चांस है। देखिए, पूरा इंडिया जो है और सोशल मीडिया वहां का वो उनको डाइसेक्ट कर रहे हैं, उनके बॉलिंग एक्शन को। थोड़ा सा ऐसे लगते हैं जैसे घबरा गए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशंस में है, जो अच्छी बात है। इनको उस्मान तारिक को बस वही करना है जो ये करते हैं, जादूगरी पॉज के साथ। और मुझे ऐसा लगता है इनके 4 ओवर्स क्रिटिकल होंगे, ये विकेटें भी लेंगे और ये भारत को सोचने पे भी मजबूर करेंगे। और ये मेरी किताब में इस मैच के हीरो बन सकते हैं। शाहिन अफरीदी को थोड़ी अपनी बॉलिंग उठानी पड़ेगी, इसलिए कि अगर वो पहले 6 बॉलों में एक आधी विकेट ले जाते हैं तो मामला जो है उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर ज्यादा की कोशिश मत करें, और एक जगह पे बॉल शुरू में करें, हार्ड लेंथ पे करने की करें, अपनी फील्ड देखें क्या करना है। अभिषेक शर्मा कहाँ पे शॉट लगाते हैं, वो डीप पॉइंट, डीप कवर पे खेलते हैं। शायद उनको बाउंसर भी एक आधा किया जा सकता है, या स्लो बाउंसर भी किया जा सकता है। स्पिन के की जो इंट्रोडक्शन है वो भी जल्दी होगी, आई एम श्योर। तो ये सारी चीजें हैं जो कि शायद भारत को थोड़ा सा इसके सोचने पे मजबूर करें। सो पाकिस्तान के लिए ऑल टू प्ले फॉर है। सिर्फ एक चीज है कि ये जो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या जो चीजें हो रही हैं, हाथ मिलाएंगे, क्या इसमें भी हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। तो ये जो पॉलिटिकल रैंगलिंग है, इससे प्लेयर्स जो हैं वो दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि देखिए ये प्लेयर्स जो है ना, ये पॉलिटिशियंस नहीं, इनका काम खेलना होता है। लेकिन मैंने एक 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 जो मेरा फोकस था ज्यादा था आज उस्मान तारिक पे। मैं आपको इतना बता दूं कि इस बार समहाउ पिछले 2-3 साल से जो पाकिस्तान की टीमें हमने कवर की हैं, शायद 2022
ऑस्ट्रेलिया T20 से लेके अब तक, मुझे इस टीम की, ये जो पाकिस्तान की अब टीम है, इसकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर दिखती है इन टर्म्स ऑफ बाकी टीमें। आई थिंक ये टीम ना थोड़ा सा, मुझे आज जो मैंने प्रैक्टिस में देखा, इनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली आई थिंक इनके पास एक अच्छा स्पिन अटैक है। आज जो मैं प्रैक्टिस देख रहा था, जैसे बैट्समैन है उनके लंबी हिटें मार रहे हैं, बट ये तो मैं इनको हर बार देखता हूं कि वो लंबी हिटें मारते हैं, मैच में इनसे नहीं लगती। उस्मान तारिक पर आज ध्यान से, क्योंकि अभी तक हम उनको टीवी पर देख रहे थे, आज क्योंकि ये मैदान में इन्होंने प्रैक्टिस की है, इन्होंने ये प्रैक्टिस ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं की है, इन्होंने मेन ग्राउंड में प्रैक्टिस की है। सो उस्मान तारिक का जो मैंने 2-3 चीजें जो आज नोट की, वो ये थी, ही इज एक्चुअली वेरी टॉल, 6 फुट 4 इंच है, टीवी पर पता चलता है, बट अब आप देखा। और मैं जहां पर खड़ा था वो आप मान लें कि फाइन लेग एरिया पे या स्क्वायर लेग एरिया पे मैं खड़ा हूं। सो आपको ना उस स्पिनर की ट्रेजेक्टरी ज्यादा बेहतर दिखती है। तो ऑब्वियसली आप जब मैदान में देखोगे उनको, आप देखोगे कि वो रुकते हैं, 2-3 सेकंड का पॉज है, और बैट्समैन के लिए दिक्कत होती है, बिकॉज बैट्समैन बचपन से एक ट्रिगर मूवमेंट करता है जब बॉलर लोड कर रहा होता है। सो लोड वो करने जाता है, बैट्समैन ट्रिगर मूवमेंट लेता है, लेकिन वो रुक जाते हैं, तो 2 सेकंड वो जो है एडवांटेज है। बट वो बॉल बहुत धीमे फेंकते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, टीवी में उसको लग रहा था उस दिन कि वो टॉस कर रहे हैं और वो बॉल धीमे फेंकते। मैंने जो आज देखा है वो एक्चुअली बहुत धीमे फेंकते हैं। आई डोंट नो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स की जो स्पीड होती है उसको कहां पर मेजर करेंगे, बट वो ही टू स्लो। जब आप टू स्लो हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहती है, आप बॉल को टॉस ही करते हो। जो स्लो फेंकेगा वो छोटा बॉल तो नहीं कर सकता, वो तो पिटाई होगी। तो जब वो ऊपर फेंकेगा तो बैट्समैन, एक तो सरफेस भी थोड़ा स्लो है और बॉल और स्लो आती है बैट पे, तो आप जो हिट मारने जाते हो वो थोड़ा सा आपको, मतलब वो फंसने का डर रहता है। बट मैंने जो यहां से देखा है आज, मतलब जो हवा टीवी पे दिखता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मतलब उनका एक्शन थोड़ा अनयूजुअल है, एक्शन साफ है, थोड़ा अनयूजुअल है। वो जो रुकते हैं वो उनके लिए एक एसेट है, बट ही इज टू स्लो। और टू स्लो में क्या होगा, आप स्वीप मारने वाला बैट्समैन, सूर्य कुमार यादव तरह तरह की स्वीप मारते हैं, रिवर्स स्वीप मारते हैं, और जो बैट्समैन अपने आप को बैक कर सकता है इस मैदान में, क्योंकि लंबी बाउंड्री है, मिड विकेट की बाउंड्री भी लंबी है, सीधी बाउंड्री भी लंबी है, जो बैट्समैन अपने आप को बैक करेगा कि मैं अगर इसको खड़े खड़े मारूंगा तो मैं स्टैंडों में फेंक सकता हूं। फेंक कोई भी सकता है, लेकिन जब आप श्योर नहीं होते ना तो आपकी हिट आधी लगती है, अब आधे में मर जाते हो, जैसे यूएस के साथ हुआ। सो हार्दिक पांड्या मैंने बात की थी, शिवम दुबे लेफ्ट हैंडर होने के बावजूद, ये 2 ऐसे बैट्समैन है, हमने देखा यार ये जो हिट मारते हैं बड़ी लंबी मारते हैं। सो जो बैट्समैन कैन टेक हिम ऑन, जो अब देखो बॉलर के हाथ से बॉल निकल ही गया तो फिर तो बैट्समैन के पास है ना वो स्पिनर के लिए 2 सेकंड, तो वो बैट्समैन मुझे लगता है कि उस्मान तारिक को तोड़ सकता है। नंबर 2, उनके पास और क्या है, ऐसा नहीं है उसने हर बॉल आके स्लो ही फेंकनी है, वो उसके पास एक लेग कटर है, उसके पास एक कैरम बॉल है, और लेग ब्रेक टाइप एक बॉल फेंकते हैं। बट इतनी ज्यादा वेरिएशन करना इतना आसान नहीं होता, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा लेके वो नहीं आए हुए हैं। अब वो उनके पास जो तेज बॉल वो फेंकते हैं, राउंड आर्म जो तेज फेंकते हैं, अब तेज बॉल मैंने पिछले मैच में भी देखा था, कुछ एक ऐसी थी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, कट वाला चौका था, फिर वो वाइडे भी फेंकते हैं। सो माय पॉइंट इज कि जो उस्मान तारिक ऑनेस्टली टीवी पे लग रहे थे वर्सेस जो आज मैंने प्रैक्टिस में देखा है, आई थिंक ठीक है, अच्छे बॉलर है, अच्छा एक्शन है, अनयूजुअल एक्शन है, बैट्समैन को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि उस बॉलर का तोड़ देंगे। और यह भी हो सकता है इस तरह के बॉलर का अगर खराब दिन आया तो बैट्समैन ही बॉलर को तोड़ देंगे। अपना अन्ना 24 घंटे चौकन। हाँ जी, अन्ना अपने क्रिकेट की दुनिया के बुद्धिजीवी आदमी, एक्सपर्ट। जब सबकी बुद्धि काम करनी बंद कर देती तो लोग अन्ना के पास जाते कि अन्ना बताओ हम कैसे हो चौकन्ना, और अन्ना ने कहा उस्मान तारिक से हम बताता हूं, मैंने सपोर्ट किया था पॉज का, लेकिन अब मैं तुमको रामबाण इलाज देता हूं। और अन्ना ने दिया। अन्ना कहे कि उस्मान तारिक जो है आते हैं, फिर ढेला फेंकने के पहले पॉज लेते। अन्ना ने नहीं कहा ढेला फेंकने को, ढेला हम कह रहे हैं क्योंकि वो ढेला फेंकते हैं। मतलब उस्मान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शक्ल से वो खूंखार लग रहे हैं, लेकिन जब उनकी बातचीत सुनी मैंने तो ही सीम्स टू बी अ डिसेंट गाय, अच्छे इंसान लग रहे हैं। सहजता से, सरलता से, सलीके से उन्होंने अपनी बात रखी। बट एक सच ये भी है, क्रिकेट में सहजता, सलीका दूसरी बात है, क्या वो एक्शन उनका ढेला है। सो बीच बीच में तो है, बीच बीच में उनका एक्शन है वो केदार जाधव वाला है, लेकिन बीच बीच में जो वो पॉज करके और फिर ये करते हैं,
वो ढेले पे आता है और उस पर निगाहें सबकी हैं। और इंडिया से मैच है तो हमारी निगाहें तो और ज़्यादा उस पर लगी पड़ी हैं। बट फिलहाल कहानी यही है कि अन्ना ने चौकन्ना करते हुए एक लाइन बताई कि भैया देखो, बल्लेबाज जो है अगर हट जाए तो खेला हो जाए। हाँ, मतलब जब वो आए और पॉज ले तो बल्लेबाज हट जाए कि हमको पता ही नहीं कि अब गेंद फेंकने वाले, हमको लगा है रुकने वाले हैं, और फिर अंपायर का टेंशन हो जाएगा। और अगर कोई बल्लेबाज 2 बार हट गया जब ये बॉल फेंकने आए तो प्रेशर इन पे आ जाएगा। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि भाई पूरा आता है और फिर पॉज लेता है, रुक जाता है, हु और फिर हु, तो हु से हु पे तुम भी कह दो हु, हमको नहीं पता लिए। और दूसरा उस्मान तारिक को लेकर, ये 2 चीजें हैं जो देखने वाली होंगी। लेट्स सी वेयर इट गोस। मतलब इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे जाएगा। उस्मान तारिक के 2 बॉल आती है, जब मैंने फिर कहा कि एक वो नॉर्मल गेंद फेंकते हैं, बीच बीच में फेंकते हैं नॉर्मल गेंद, लगातार फेंकते हैं एक्चुअली, लेकिन जब वो छक्का चौक खा लेते हैं तो ढेला फेंक देते हैं और वहीं सारा बवाल शुरू होता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स जो हैं बार बार कह रहे हैं कि इन पर नजर रखो। कई सारे लोग इनको बैन वैन करने की बात भी कर रहे थे इनके पॉजेस को लेकर। लेट्स सी, मतलब यूएसए वाले मैच में तो मैंने देखा था, एक छक्का खाए और अगली गेंद ढेला मारी, विकेट मिल गया, तो वहीं से शुरू हो गया। कैमरन ग्रीन ने इंटरनेशनल चीटर कह दिया था, कहा था ढेला फेंकते ढेला। ऑस्ट्रेलिया वाले तो लगातार कह रहे हैं ढेला फेंकते ढेला। पाकिस्तान भारत मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज पॉजिटिव जो मुझे फील हुई कि दोनों टून डाउन कर रहे हैं माहौल को, और मीठी मीठी बातें दोनों की तरफ से सामने आ रही हैं। सलमान अली आगा की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान टीम ने आज दोपहर में ट्रेनिंग की। भारतीय टीम लोकल टाइम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ट्रेनिंग उनकी शेड्यूल थी। ऊपर से मौसम भी थोड़ा डरा रहा था, मगर आगाज हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो कि सूर्य कुमार यादव ने किया। उनसे सवाल हुआ कि हैंडशेक होगा, और एक बार नहीं 2-3 बार सवाल हुआ। अब वो सूर्य कुमार यादव हैं, वो हमेशा हंस के मुस्कुरा के पतली गली से निकलने वाले बनते हैं, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि सुबह टॉस होगा, सबको पता चल जाएगा कि हैंडशेक हुआ है या नहीं हुआ, बाकी आप इतनी फिक्र मत करो, जाओ रोटी खाओ सो जाओ। ये मतलब एक जिसे बोलते हैं डिप्लोमेटिकली इसका जवाब दे दिया। जाहिर है इसके ऊपर बीसीसीआई का डिसीजन होगा, खाली ये कप्तान तो इस पर फैसला करता नहीं है, तो बीसीसीआई इसके ऊपर डिसाइड करेगा। या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भी आ रहे हैं, आईसीसी के सरबराह भी होंगे कल जब मैच हो रहा होगा, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं। सो एक बड़ी बैठक बैठ रही है, हो सकता है इसके ऊपर कोई पॉजिटिव पेशरफ्त आए। मुझे लगता है कि ये एक जस्ट स्पिरिट ऑफ द गेम है, अदरवाइज कोई कानून तो होता नहीं, कोई इस तरह का मामला है नहीं है, कभी इस तरह की कभी बात आई भी नहीं थी। सलमान अली आगा से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बोला था कि ये मैटर नहीं करता कि मैं इस पे क्या कहता हूँ, लेकिन गेम को स्पिरिट ऑफ द गेम के मुताबिक ही खेलना चाहिए, कोई भी स्पोर्ट्स है। सो उनका मतलब ये था कि अगर हैंडशेक हो तो अच्छी बात है, ये वो ये कहना चाह रहे थे। मगर उन्होंने भी डिप्लोमेटिक आंसर दिया, सूर्य कुमार यादव ने भी डिप्लोमेटिक आंसर दिया। मगर एक चीज़ जिससे लग रहा है कि दोनों टोन डाउन कर रहे हैं हालात को, वो ये है कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान टीम अभी रिसेंट पास में अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है। जैसे आप देखिए, हमने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर के अंदर हराया, उससे पहले हम एक ट्राई नेशन सीरीज जीते हैं, अफ्रीका को हमने हराया हुआ है। सो ओवरऑल हमारी क्रिकेट बेहतर जा रही है। अभी भी वर्ल्ड कप के 2 मैचेस हम बेहतर खेले। नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच ज़रूर ज़रा फंस के हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट पाकिस्तान जीता, यूएस को पाकिस्तान ने हराया। सो ये है, पाकिस्तान के पास एज है कि हम ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं कोलंबो में, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर, एक ही कंडीशन के अंदर। अगरचे मैच पाकिस्तान में भी पहला ही खेलना है प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, मगर एक एज ज़रूर है पाकिस्तान के पास। सो सूर्य कुमार यादव को ये कहा गया कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि हम चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल ठीक हो, फिट हो और खेले, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो मुकम्मल फिट और मजबूत भारत टीम के खिलाफ मैच खेले। तो सूर्य कुमार यादव ने मुस्कुरा के कहा अगर वो चाहते हैं तो फिर खेल लेंगे। यानी एक जिसे बोलते हैं ना, मैंने पहले बताया कि सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसे ही डील करते हैं, वो हैंडल ऐसे ही करते हैं, बड़े कूल चिल के साथ। बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको बड़ी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज नज़र आएगी, स्माइल फेस पे होगी, प्यार से बात करेंगे जर्नलिस्ट के साथ। तो मतलब एक बड़े तरीके के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डील करते हैं। पाकिस्तान में मुझे सलमान अली आगा बहुत पसंद है, मतलब ट्रू जेंटलमैन लग रहे होते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे हैं भी सही वो, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल को बड़े ईजी से वो डील करते हैं, किसी के साथ वो तकरार में नहीं आते, बड़े प्यार से। तो दोनों की ये खूबी मुश्तरका आप कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव भी चैंपियन है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और सलमान अली आगा भी बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं। सो ये था। अच्छा, दूसरा संजू सैमसन के हवाले से बात हुई। उन्होंने बोला कि संजू सैमसन के साथ बतौर कप्तान वो उनके साथ हैं, और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मैटर होता है, जो प्लेयर इसकी तरफ जाता है हम टीम मैनेजमेंट कप्तान उसके साथ ही होगा।
सो ये है। अभिषेक शर्मा के ऊपर मैं बात आपको मुकम्मल कर दूं, उन्होंने बोला कि अभी हम यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रैक्टिस से पहले की थी, तो वो कह रहे थे कि हम देखेंगे सिचुएशन, उसके मुताबिक फिर फैसला करेंगे अभिषेक शर्मा के बारे में। जाहिर है मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है, ऐसी जो मैंने इतने अरसे से देखा है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, कि क्रिकेटर को आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा था बिल्कुल ठीक है, पर जब आप नेट करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं, थोड़ा फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, यानी मैच सिनेरियो में खुद को कैसा फील कर रहे हैं, उसके बाद जाके असेस होना ज़रूरी होता है कि कोई प्लेयर खेल सकता है या नहीं खेल सकता। मगर मेरी असेसमेंट ये है कि अभिषेक शर्मा खेल लेंगे, क्योंकि 25 साल का लड़का है, फिट है, कोई इतना कुछ सीरियस मैटर तो था नहीं। एक थोड़ा सा इन्फेक्शन वाला मैटर था जो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, ट्रैवल करके भी आए हैं। सो टीम को ये लगता होगा ना कि ये यार चांसेस ज़्यादा हैं कि वो खेल सकते हैं। असल में अब हम उस वक्त आया जब यूएस के खिलाफ मैच में सूर्य कुमार यादव ने टॉस के ऊपर ये कहा था कि 1 या 2 मैचेस मिस कर सकते हैं अभिषेक शर्मा, तो सबको लगा कि शायद पाकिस्तान वाला मैच नहीं खेलेंगे, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान वाला मैच वो खेल पाएंगे। सो एज सच वो इतना सा मसला है नहीं है। सो सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान टीम को रिस्पेक्ट दी है, उन्होंने बोला कि अच्छी खेल रही है और एक बेहतर मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव भी। उधर से हम सलमान अली आगा की बात करें, अच्छा उस्मान तारिक का भी उनसे बात हुई कि क्या वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस बाज़ का इम्तिहान में सवाल आ जाता है, बट आपकी अगर तैयारी अच्छी हो तो आप डील कर लेते हो। वैसे ये बात मैं मानता हूँ, अगरचे उस्मान तारिक को खेला नहीं अभी तक भारत ने, बट दे आर द बेस्ट अगेंस्ट स्पिनर। और उससे भी बढ़ के क्यों जैसे बोलते हैं ना, इंटेंट उनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारत को हम जो देखते हैं ना कि 200 की तरफ जाता है, 250 की तरफ जाता है, मतलब तेज़ रन बनाने की कोशिश करता है, कोलंबो में उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है। उसके 2 मानी है। उसका एक मतलब ये है कि कोलंबो की कंडीशन अलो नहीं कर रही कि आप 250, 250, 300, अब तक की मैं बात कर रहा हूँ। नो वन नोस के ऑन द डे पिच बिल्कुल साफ हो और स्पिनर फास्ट बॉलर दोनों को कुछ ना मिले। मेरा मानना है कंडीशन वाइज फास्ट बॉलर को अंडर द लाइट अच्छा कुछ मिलेगा, कम से कम सीम मिल जाएगा, बट स्पिनर्स को उस तरह से टर्न नहीं मिल रहा, पिच में ग्रिप नहीं मिल रहा, अलग बात है। फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया की स्ट्रेटजी ये होगी कि 170, 80, 90 वाले रेंज में रहें, क्योंकि उनको है कि अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो इतने में अगर वो बना लेते हैं तो पाकिस्तान टीम को पकड़ सकते हैं। मेरा भी मानना है अगर इंडिया 180 बना गया, पाकिस्तान के लिए मैच बहुत मुश्किल बन जाएगा। इंडिया 160 से भी ऊपर चला गया, ये मेरा ख्याल है, तो पाकिस्तान चेस के मैटर में थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी बैटिंग बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। कई जगहों पे जहाँ पे हम चेस करते हैं वहाँ फंसते हैं। पहले बैटिंग करते हैं, मैच बड़ा मजे का होना है। अगर हम इंडिया के खिलाफ दूसरी बैटिंग करते हैं, मेरा ख्याल है कि हम फंसेंगे उसमें, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगरचे फेवरेट अभी भी मैं इंडिया को मानूंगा, मगर हम डिफेंड कर रहे हों, इंडिया चेस कर रहा हो, हमारी बॉलिंग लगी हो, वहाँ पे है इंटरेस्टिंग मैच हम ज़रूर बना सकते हैं।